निकुंज आओ इधर। ये तुम तो बेटा एक तो राइटिंग बड़ी कर, ऐसे चलेगा नहीं। देख मतलब पता नहीं तू क्या छोटा क्यों करने लगी, और छोटा लिखने लगी हो क्या? बड़ा किया है, ये पिछले वाले से बड़ा है, हमको तो छोटे लगा। ये ठीक आंसर है, मतलब एफर्ट ठीक है इसमें। और जैसे कुछ लोग कॉपी देख लेना, आराम से थोड़ा सा बनाओ ना, जैसे तुम बातें कुछ जो लिख रही हो, अब जैसे सारे रीड्स तुम्हारे सही हैं, ये है ना, ये जो लिख रही हो यहाँ पे, अब इस रीड का जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं, नहीं दिया है ना इसका, इसमें दो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन भी देना है आपको, है? बाकी ये ठीक। अब इम्प्रेसिव आंसर बनाओ, मैंने लिखा है आंसर को भी इम्प्रेसिव बनाना। अब जैसे ये तुमने ये किया ना, अब ये उल्टा कर दिया, इसको इधर लाना था, इसको इधर लाना था, बात वही कहनी है, इधर के बजाय उधर कर दो, ठीक है? बाकी दिक्कत नहीं है, करते रहो, थोड़ा राइटिंग बड़ी करो। तान्या आओ इधर। ये तुम लिखते लिखते आंसर छोड़ रही हो। जैसे आदमी खाना खाते खाते थाली में आधा खाना छोड़ के चला जाता है, या तो उसको आइडिया नहीं है कितना खाना लेना है ना, या तो कोई इमरजेंसी आ गया, आप वहां से चले गए। ये मत करिए, आंसर बंद करना आना चाहिए, आंसर बंद नहीं करती हो। इसमें भी मैंने लिखा पूरा करो, ठीक है? बाकी ये वाले अब जैसे यही है, आंसर छोड़ के चली गई। अब ये कह रहा है कि अनुसार अपना कार्य करता है, जैसे लिखा सर्वोच्च न्यायालय जो कि नई दिल्ली में स्थापित है और अपने कृत्यों का पालन पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करता है और संविधान के कानूनों के अनुसार अपना कार्य करता है। तो आप उसको कहीं लिखा अपने श्रद्धा से, कहा क्या करता है लिखा अपने लास्ट में, आप तो उसके काम बता रहे हो सिर्फ। क्षेत्राधिकारी जो आपको याद आया वो लिखा, आप उसकी इंटीग्रिटी पर, उसके कमिटमेंट पर, उसकी ड्यूटीज पर, इससे तो कोई आंसर में है ही नहीं ना। इंफॉर्मेशन मत दो ना, एक प्रश्न का उत्तर दो। जो आशा हो। आप भी यही करती हैं, पूरा नहीं करती हैं उत्तर। ये क्या है मतलब उत्तर? आपने सर्वोच्च अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालत की अवमानना, क्या है मतलब? ये 20-20 शब्दों में हमने उत्तर थोड़ी मांगा था, प्रश्न है उसका उत्तर चाहिए ना, ठीक है? अब जैसे आपको ये लिख रही हो ना, अब इसको हिंदी में लिख दो, परमादेश लिख दो, इसको प्रतिषेध लिख दो, क्यू वारंटो के बाद अधिकार परीक्षा लिख दो, हाइबियस कार्पस के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण लिख दो। आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में लिख दो इसको, ठीक है ना? सोनालिका आओ। तुम्हारा जैसे जैसे ये आंसर करते करते जब आए आप यहाँ पर, तो आपको लगा कि आंसर पर्याप्त हो गया है शब्दों में? नहीं लगा ना? तो मतलब अपने से बात कहने का भी तो कला सीखेंगे आप लोग ना। आप लोग अगर ये लगता है कि जितना इंफॉर्मेशन हम उतार दिए चलो चलते हैं, भाई देखो, आपको एंगेज भी रहना है, आपको एजुकेट भी रहना है। जैसे मैं अगर पूरी पढ़ाई को, 3 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटा में पढ़ा के चला जाऊं और कह दूं कि आज इतना ही पढ़ाना था मुझे, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि सर तो आज 1 ही घंटा पढ़ाए, जबकि यार क्लास तो 3 घंटे की है, 4 घंटे की है। लेकिन आपको हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं, आपको एजुकेट भी करते हैं और आपको इंगेज भी करते हैं। आप हम एंगेज नहीं होंगे तो एजुकेट नहीं होंगे। आपने कभी किसी, जैसे लड़कियां ही हो तुम लोग ज्यादा, पहले शादी से पहले एंगेजमेंट होता है कि नहीं होता है? शादी से पहले एंगेजमेंट ये होता है कि मैं लड़की देख चुका हूं, तुम लड़का देख चुका, अब ढूंढना बंद करो। अब शादी की जो तारीख होगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट। शादी के तारीख तक हम डाउट में रहें कि यार इसी से शादी होगी कि नहीं होगी, ये तो खतरा हो जाएगा ना। तो हमने, जैसे आप क्लास में जब आते हैं तो हमारे आपके बीच में एक एंगेजमेंट है कि आप 7:15 बजे आएंगे और 10:30, 11 बज जाएंगे आपको जाने में।
अब हम आपको 9 बजे ही क्लास छोड़ दूं कि यह कह करके कि हमको जितना आज पढ़ाना था पढ़ा दिया। आंसर में क्या होता है, जो आंसर है बात को, फैक्ट को जब आप कहते हैं तो कहते समय आपको यह भी ध्यान रखिए कि उसको थोड़ा सा दाएं बाएं से बांधना पड़ता है। जैसे अंगूठी में जो नगीना होता है ना, जब कहते हैं हीरे की अंगूठी, पूरी अंगूठी हीरे की नहीं होती है, उसमें हीरे का नग होता है और उस नग को रोकने का काम उसकी डिजाइन में जो अंगूठी वो करता है। तो वो चीज क्या है, इंगेज है उसके साथ। आप सोचे दोनों अलग कर दें तो ना अंगूठी रहेगी ना उसका आपको एप्लीकेशन का पता चलेगा, वो तो पत्थर का टुकड़ा रह जाएगा। तो आप 150 शब्द में बात भी कहिए और उसमें जरूरी जो इंफॉर्मेशन वो भी लाइए। आप लोग कभी कभी क्या इंफॉर्मेशन देके भाग जाते हैं, इंगेज नहीं करते। 150 शब्द तक यात्रा करिए और उसमें जो लास्ट में कह रहा है उसको भी कहिए। ठीक है, ये आंसर ठीक है। दूसरा वाला, ये प्रेजेंटेशन का तरीका अब सही आ रहा है। अप्लाइड मैंने लिखा है, एप्लीकेशन पे जोड़ देते रहो, हो जाएगा। ठीक है ना, एप्लीकेशन पे जोड़ दो, बाकी ठीक है। जाओ अखिल। ये जो छाती खोल के भाई साहब आप आते हैं ना, ये जो आपका स्टाइल है ना, अगर हम आपको रिस्पिना पे किसी से दौड़वा दें, रिस्पिना पुल के पास, तो आदमी इनका क्या पकड़ ले कि ये रुक जाएंगे। हाँ, गौर करिए, इनका ऐसा क्या पकड़ा जा सकता है कि रुक जाएं। इनका अगर कोई शर्ट पकड़ ले तो शर्ट उसके हाथ में और ये फव्वारा चौक पे, फिर बाद में इनको याद आएगा कि यार ये तो बस तो मैं गया, मेरी शर्ट वहीं रह गई, तो ये दौड़ेंगे फिर एक बार कि वो कहाँ गया जो मेरी शर्ट ले गया। तो इसको बंद किए रहेंगे तो बचा रहेगा। ये जो खोल के आप घूमते हैं ना, हाँ, हाँ, ठीक है ना। लेकिन आप जाही जैसे हो, लिखते बहुत अच्छा है आप। हाँ, ये दिल जीत लेते हैं हमारा। ये देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। चिलवा जो है राइटिंग पकड़ लिया है, ये बहुत अच्छा उत्तर लिखता है, लेकिन इस गधे की एक आदत है आदत है कि एक ही पेज में सब घुसेड़ता है ना। 150 शब्द में एक पेज में लिख रहा है। मतलब अगर मैं अपने ऑफिस का इसको अकाउंटेंट बना दूं तो यहाँ की, अगर वो जो यहाँ का कूड़ा भी है ना, वो भी फेंकने ना दे हमको डस्टबिन में। हाँ? हाँ। इसको तुम पूरा ठीक से नहीं किए हो। ये उत्तर सबसे अच्छा लगा हमको, ये उत्तर बहुत प्रभावशाली लगा। मतलब तुम्हारी कोई कमी नहीं लगी। देखो, सुंदर है, पूरा करो, वेरी गुड, और प्रभावशाली है। ये तो हम गए ही नहीं। ऐसे इधर क्यों नहीं लिखे? नहीं, ये देखो, ये पेज का खराब कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, सरकारी दफ्तर है ये। देखो यहां छोड़ करके यहां लिख रहा है। मतलब आपने कभी देखे कुछ बागड़ बिल्ले जो होते हैं ये, अब आप तुम सोचोगे इस पेज को ब्लैंक छोड़ा और यहाँ पे लिखा है, जबकि ऐसा भी नहीं 3 पेज लिखा है आगे इसलिए घट रहा था, या यहाँ 1-2 लाइन लिखा हो उसका आंसर इसलिए बदला। कोई वजह है, कोई एक वजह बताओ। ये मतलब इनकी हालत देखो। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो बीवियों को तलाक देते हैं फिर शादी करते हैं। हाँ, हाँ, तलाक देते हैं फिर शादी, कोई वजह नहीं बताएंगे तलाक क्यों दे रहे, बोले बस मेरा मन है। क्या, कहाँ पे? तो निष्कर्ष कहाँ लिखे तुम यहाँ? समय थोड़ा, हाँ, हट यहाँ से। आध्यात्मिका, आप लोगों को देख कितनी दया आती है ना कि इनकी कॉपी में पहले ही नंबर दे दो, चाहे ब्लाइंक ही हो। हाँ? क्यों? हाँ, अच्छा है, ठीक। पहले से तुम्हारी राइटिंग सुधर रही है, तुमको लगता है कि नहीं? ऐसा फील हो रहा है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ये क्यों नहीं पूरा तुमने लिखा ये वाला? हाँ, नहीं याद आ रहा था, याद रखो इसको ना।
और ये थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। हमेशा इस आर्टिकल को इधर किया करो, 32 से तुलना 226 की किया करो। 226 से 32 की तुलना नहीं करना हमें। हम आप हमारे साथ आए हैं कि हम आपके साथ आए हैं, में अंतर हो जाता है। 226 से 32 की तुलना हम नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 32 की तुलना हम आर्टिकल 26 से करेंगे। आप लोग 226 इधर लिख रहे हैं, 32 उधर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप वो बता रहे हैं कि इनके बाप का चेहरा इनसे मिलता है, उल्टा तुलना कर रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे, जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम्हारी मम्मी का चेहरा तुमसे मिलता है, तो ये उल्टा तुलना हो गया। मुझे ये कहना पड़ेगा तुम्हारे मम्मी की तरह तुम्हारा चेहरा लगता है। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से तुलना करना है। सुप्रीम कोर्ट पहले बताना है, हाई कोर्ट बाद में बताना है। ठीक है, आ गया ना समझ में? चलो, अभिषेक। ये जैसे ये बनाते हो ना, ये जो चीजें बनाते हैं बीच में बनाओ। यहाँ बनाने का क्या मतलब, किनारे बना के भाग गए, कहीं पे दिखाओ। और तुम बॉल पेन का इस्तेमाल करो, ये वो वाला करते हो क्या? स्याही वाला पेन है ना, स्याही पेन मत करो, फैला से फैला लगेगा, है ना, वैसा करो। ठीक है, तुम पहले से थोड़ा सा बेटर तो करने लगे लगो, लेकिन तुमको आंसर पूरा नहीं कर रहे हो तुम। याद नहीं है, पढ़ो, ठीक है ना, जाओ। रिधिमा, तरीका आपने पकड़ा है, जैसे एफर्ट अच्छा है ये, लेकिन आपका जो इंफॉर्मेशन है बच्चा, अभी उतना बहुत मतलब परफेक्शन के साथ नहीं आ पा रहा है ना। एक तो उस पे करो, बी कंटिन्यू, इसको अच्छा करते रहो। अब यहाँ पर जैसे जहां पे आप लोगों को नॉलेज अच्छा रहता है, वहां तो आप बेधड़क लिखते चले जाते हो। जहां आप फंसते हो वहां आधा सवाल करके भाग जाते हो। थोड़ा बैलेंस बना के रखो। ज्यादा भी नहीं देना है, जिससे आपके पास नॉलेज ज्यादा है तो ज्यादा भी नहीं देना है। लेकिन ये आंसर हमको ठीक लगा था। ये जैसे तुम्हारा ये तरीका है, ये सब करते रहो, ठीक है। हमने लिखा अटेंशन जो है कंसेप्ट क्लियरिटी पे रखो। कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुम अपने से शब्द बना करके बात कह लोगे। हमारे शब्दों की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। अभी नाजुक अवस्था है, अभी आप सीख रहे हैं, तो मेरी जरूरत पड़ती रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मेरे ही कहे शब्द को अपने शब्दों में ढाल देंगे। ठीक है, जाओ। ललित। हम्म। ठीक है, चल रहा है पहले से, ठीक है। तुम्हारे आंसर हमको ठीक लगे थोड़े, कोशिश बहुत अच्छी है, लिख रहे हो। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि तुम कितना सघन लिख रहे हो, अभी ये देख रहा हूं कि अभी तुम पकड़ रहे हो कि नहीं, पकड़ लिए हो मतलब। हाँ, ठीक है, ऐसे करो, समझना। ओ, ये आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तुमको खुद ही लग रहा होगा कि अच्छा है, प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव है, मतलब अच्छा है, यही तरीका रखा जा सकता है। ये पूरा नहीं हमको लगा, और अच्छा बना सकते हो, ये भी अधूरा लगा हमें। बाकी चीजों पे आपने काम किया नहीं है ना। हाँ, जैसे इस पे कर रही हो बाकियों पे भी करो। कौन है? अनंत। हम्म। अनंत ने पांचों क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, और इसके हर क्वेश्चन लाजवाब है, मतलब ये ये पकड़ लिया है ट्रैक। अनंत के पास मुझे, मैं तुम्हारे चेक करता हूं तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि तुम गलत कहां पे हो सकते हो। अब सही कहां हो ये नहीं पकड़ते। जैसे आप लोगों में क्या है कि सही कहां पे है, मतलब कुछ लोगों में, सभी में अलग अलग है। लेकिन अनंत में ये रहता है कि ये गलत कहां हो सकता है। तो अगर एक दो जगह कहीं सिली सा मिस्टेक है तो वो इतना फॉर्चुनेट है कि क्लास में, मतलब एग्जाम में संभव है ये। और इसका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर रहता है। तुमने पांचों सवाल लिखा है ना। हम्म, सब अच्छा है, गुड। ऐसे लिख दे, लगता जाएगा जा। हम्म, ठीक है। अब आता है, एक कॉपी और देखूंगा अब है की। अब है, आप हैं क्लास में?
आप हैं? अच्छा हैं। मैंने आपका पढ़ा है, क्योंकि अभी मैं जो इसमें है, मैं थोड़ा, अगर आपकी कॉपी हो तो मैं जिक्र भी कर लूंगा। आपका जो राइटिंग है उसमें मैं एक थोड़ा करेक्शन कहूंगा कि आपका कहने का जो तरीका हमने क्वेश्चन में देखा, आपके पास पहले से थोड़ा उपलब्ध है, इनके पास तरीका है पहले से। जो मेरी तरफ से करेक्शन है वो ये है कि एक तो बच्चा तुम राइटिंग को सीधी करो, ठीक है, राइटिंग सीधी करके एक बार अगले टेस्ट में राइटिंग सीधी करना, पहला। दूसरा कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, मुझे आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें अभी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंटेशन पहली बार में इतना बढ़िया है कि मैं उसमें ज्यादा करेक्शन ना बता करके ये बताना चाहूंगा कि आपका प्रेजेंटेशन अगर डे बाय डे ऐसे लिखते रहेंगे तो हम जो कहना चाहते हैं वो हो जाएगा। इसलिए अभी हम ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करेंगे इस पे। जैसे इसने रेट कानूनी आदेश के प्रकार में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सुन लो इधर यार, तुम लोग अपना सुन के दूसरे को नहीं सुनते हो, कि जब रेट कानूनी आदेश के प्रकार को इन्होंने, आप ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो इनको तो अब वो तो बेचारे अलर्ट है, तुम लोग भी जान लो क्या बता रहे हैं, क्या इन्होंने किया है, जबकि ये प्रत्यक्ष नहीं है तब भी ये हाल है। इन्होंने सबसे पहले उस सारी चीजों को जो हमने कहा, चूंकि हिंदी मीडियम में तो बद्धी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण वगैरह इन्होंने सब बना दिया। उसके बाद सभी को थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में इसको बना दिया। तो जो इनका प्रेजेंटेशन है वो वाकई में ठीक है, मैं अभी इस पे नहीं जोर दे रहा हूं, आप अपने ढंग से करते रहो अभी इसको, ठीक है। आगे, एक सेकंड चला गया। आप एक चीज को करना बस, कि जो ये है कॉपी है ना, आप A4 सीट रखो, A4 सीट को एक तरफ पटरी से खींच लो, बाकी दोनों तरफ लिखो, और आगे से कोशिश ये करनी है कि जब हम यहाँ टेस्ट पेपर देंगे, जैसे सपोज हमने मेंस का पेपर हार्डली 9 बजे दे दिया या 8:30 बजे देता हूं ना, 1 घंटे बाद देता हूं प्रीलिम्स के, तो आप उसी समय विद इन आवर लिख करके 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेकर फोटो तो खींच करके, ऑनलाइन में यही होता है कि आप टाइम पे लिखें और दे दें, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। इसको अलग टाइम में मत ले जाइए, एग्जाम के टाइम में ले जाइए। और नेक्स्ट जो अभी सैटरडे आएगा, इसमें आप लोगों का टेस्ट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से जुड़े हुए, क्योंकि वही बचा हुआ है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, उसी से प्रीलिम्स के भी होंगे। तो इस सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी आप में हम कोई करेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका लेखन का ढंग मुझे पसंद है। अगले बार आइए तो आप थोड़ा इंप्रूव भी होता जाएगा, ठीक है। ओके।